पेंट मध्ये घ्यायचं त्याला, समजलं की हो पेंट मध्ये का समजेल तुम्हाला? पेंट मध्ये घ्यायचा, ठीक। देखिए अब सब कंसिडर कि मान लीजिए आपका फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? एड मशीन डॉट जेएसपी। कल ये लॉजिक तो क्लियर हुआ ना कि डायनामिक चेक बॉक्स कैसे आ गए और डायनामिक टेक्स्ट बॉक्स कैसे आ गए। अब देखिए प्लीज consider this is your form. What is the name of the form? The name of the form is add machine dot JSP। ये आपका फॉर्म है। हाँ प्लीज, जैसे प्लीज प्लीज कीप क्वाइट। क्या नाम है पेज का? एड मशीन डॉट JSP is the name of your पेज। ये आपके पेज का नाम है। अभी अब यहाँ देखिए प्लीज, यहाँ देखिए आपने फॉर्म में क्या लिखा? फॉर्म एक्शन क्या है? न्यू मशीन। जैसे अभी आपका यहाँ देखिए फॉर्म ऐसे आपने लिखा है, नेम इक्वल्स FRM, एक्शन में क्या लिखा है आपने? न्यू मशीन, एंड मेथड है आपकी पोस्ट। ये आपने किया है, इज इट क्लियर? ये आपके पोस्ट नाम की मेथड। अब देखिए ये न्यू मशीन क्या है, याद रखिए न्यू मशीन इज योर कंट्रोलर नेम। यहाँ पे आप आइए, दिस इज अ मशीन कंट्रोलर, ये आपका सर्वलेट है। मैं थोड़ा फॉन्ट इसका कम करता हूँ, चलेगा? दिस इज योर फॉर्म। ये आपका कंट्रोलर है। चलिए अभी हमें इतना कोड लगता था, हम लेते हैं। प्लीज कीप क्वाइट। प्लीज बोलना कह रहे हैं। ये हमारा कंट्रोलर है। अभी आप यहाँ पहले हम इतना अंडरस्टैंड करते हैं, आप लॉजिकली जाइए। लॉजिकली ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम हमने क्या दिया है? कोड में आप आइए, जैसे आप इसके कोड में आइए, इसके कोड में आइए। जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, एंटर मशीन कोड, देखिए ये वाला, इसका नाम क्या है? इसका फॉर्म कंट्रोल का नाम क्या है? मशीन कोड। ये मेरा नाम है इसका, मशीन कोड। यस सर नॉट? अभी आप देखिए ये जो चेक बॉक्स है, पहला चेक बॉक्स है। अभी देखिए चेक बॉक्स रन टाइम में बन रहे हैं, तो अभी आप व्यू पेज सोर्स में आइए। रन टाइम में कितने चेक बॉक्स है आपके पास? वी हैव 2 चेक बॉक्सेस ऑफ रन टाइम, क्योंकि डेटाबेस से बन रहा है ना, डेटाबेस से आ रहा है डेटा। ये देखिए ये आपके रन टाइम में आपके पास 2 चेक बॉक्स है। क्या नाम है इसका? F टाइप। इसका भी नाम क्या है? F टाइप। मतलब वी हैव 2 F टाइप इज हियर। यहाँ पे अगर आप आते हैं, मेरे पास पहला क्या है? F टाइप है। दूसरा क्या है? F टाइप। मतलब एक ही नाम के कितने हैं? 2। तो ये एरे बनता है। क्या बनता है? एरे। अभी उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? कैपेसिटी। और इसका भी नाम क्या है? तो इंटरनली इसका जो इंडेक्स होता है 0 और इसका जो इंडेक्स होता है 1। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हमने दोनों में से एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा डाला, तो आते समय दोनों भी आएंगे, बट एक की वैल्यू नल आती है। क्या आती है? नल। तो हमें नल नहीं चाहिए। ऐसा है अभी। अब देखिए ये 0 और ये 1 है। अभी जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आप एक्शन में आ जाइए। एक्शन में जब आप आते हैं तो न्यू मशीन नाम का आपका एक्शन कॉल हो। जैसे भी न्यू मशीन का अगर आपका एक्शन अगर कॉल अगर हो रहा है, याद रखिए, तो यहां से आपका ये सर्वलेट कॉल होगा। कौन सा सर्वलेट कॉल होगा? न्यू मशीन। जैसे न्यू मशीन कॉल होगा, स्ट्रिंग मशीन कोड रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ मशीन कोड, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ मशीन कोड अगर आप करते हैं, एक ही देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स एक ही है और इसका ये एक टेक्स्ट बॉक्स और एक ही नाम है, इसीलिए गेट पैरामीटर लिखा। तो ये मशीन कोड क्या आ गया आपको? M003 आ गया। अब देखिए स्ट्रिंग टाइप आईडी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वैल्यूज, देखिए आपके 2 चेक बॉक्स का नाम क्या है? सेम। अभी आप यहाँ इंटरनली जाइए,
यहाँ कोड में ये पहले टेक बॉक्स का जो वैल्यू है क्या है 2 और दूसरे का क्या है 1, मतलब अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, यस और नॉट, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। मतलब यहाँ आपका टाइप आईडी नाम का एक एरे बनेगा। एक एरे बनेगा टाइप आईडी नाम का, इसमें 0 एंड 1 है। तो 0 इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे, ये आपका 0 इंडेक्स है और ये आपका 1 इंडेक्स है। तो 0 की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वैल्यूज कैपेसिटी, मतलब यहाँ कैपेसिटी का भी एक एरे बनेगा। देखिए गेट पैरामीटर वैल्यूज क्यों यूज किया, जब आपके पास मल्टीपल कंट्रोल का नाम एक ही होता है तो उनके वैल्यू देने के लिए गेट पैरामीटर, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कंट्रोल बन गए एरे बनता है तो ये 0 1 2 से होगा। अभी 2 टेक बॉक्स जिसका नाम सेम है तो ये एरे बनेगा। तो ये रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वैल्यूज यहाँ से आपने क्या एक्सेस किया, हाँ कैपेसिटी। तो कितने टेक बॉक्स की वैल्यूज मिलेंगे आपको 2, क्योंकि मल्टीपल टेक बॉक्स है। जब 2 टेक बॉक्स की वैल्यूज अगर आपको मिलते हैं तो देखिए ये जो पहला टेक बॉक्स है 0 वाला, समझ में आ गया लॉजिक। गेट पैरामीटर और गेट पैरामीटर वैल्यूज में डिफरेंस समझ में आ गया। जब एक ही कंट्रोल होगा और एक ही नाम होगा तो गेट पैरामीटर, और एक मल्टीपल कंट्रोल का नाम क्या होगा सेम, तो गेट पैरामीटर वैल्यूज। यहाँ देखिए 1 0 एंड 1, इसका जो कैपेसिटी है वो कितना है 600 है और इसका जो कैपेसिटी वो कितना है 400। वी हैव अ टू कंट्रोल्स। देखिए अभी हमने क्या किया, यहाँ मेरे पास एक एरे बना, ये बना कैपेसिटी एरे, दोनों का टाइप क्या है स्ट्रिंग एरे है। अभी हमने बनाया मॉडल का ऑब्जेक्ट, कंसीडर दिस इज माय मॉडल। देखिए रिक्वेस्ट के अंदर डेटा कितना, हम मॉडल के अंदर भी डाल सकते थे बट मैंने जानबूझ के नहीं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। अगर हम मॉडल के अंदर एक एरे मेथड बनाते, उसमें एरे पास करते, यहाँ से मॉडल को कॉल करते, इससे बेटर ऑप्शन मुझे लगा ये ठीक लगेगा, राइट। हम वो भी कर सकते हैं, मॉडल के अंदर भी मेथड बना के एरे पास करेंगे। बट मॉडल के अंदर अगर आप आते हैं तो मॉडल के अंदर आप आइए, कौन सा मॉडल है आपका, ये मशीन मॉडल है। कौन सा है, मॉडल क्लास में आप आइए मशीन मॉडल, इसमें 2 फील्ड है आईडी एंड मशीन कोड है। अभी आप यहाँ आइए आईडी, अभी आईडी इसका बाय डिफॉल्ट क्या होगा 0 और मशीन कोड क्या होगा M00। देखिए ना मॉडल का मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया एंड मॉडल डॉट सेट मशीन कोड क्या लिखा M003, आईडी लिखा 0 और ये देखिए अभी मेरे पास इस फॉर्म का पूरा डेटा अवेलेबल है। जितने चेक बॉक्स सेलेक्ट किए उसका भी डेटा है, जो टेक बॉक्स सेलेक्ट किया उसका भी डेटा। अभी हमने मशीन सर्विस डॉट इज एड न्यू मशीन, अभी देखिए अभी आप यहाँ मशीन सर्विस वाली क्लास में आ जाइए। कहाँ है आपका, वी हैव अ मशीन सर्विस क्लास, सॉरी इंप्लीमेंटर क्लास में आना चाहिए। हाँ वी हैव मशीन सर्विस इंप्लीमेंटर क्लास। जो मेथड नहीं लगेंगे मैं इनका कोड हाइड करता हूँ, चलेगा। यहाँ देखिए अभी देखिए यहाँ अब ये आपका सर्विस क्लास है। अब देखिए नीचे लेते हैं, दिस इज योर सर्विस क्लास। अभी आप यहाँ देखिए मैंने मशीन सर्विस की कौन सी मेथड कॉल की है, इज एंड न्यू, समझ में आ गया ना। अब इज एंड न्यू में पहला पैरामीटर क्या भेजा, एक्चुअली एड्रेसेस पास होते हैं डेटा नहीं, बट मैं आपको समझने के लिए डेटा पास कर रहा हूँ। ये मैंने पहला पैरामीटर क्या भेजा मॉडल, देखिए दूसरा पैरामीटर क्या भेजा है टाइप आईडी, समझ में आ रहा है ना, यस और नॉट। मतलब ये वाला एरे भेजा है सेकंड पैरामीटर। मतलब देखिए मैंने क्या किया, चेकबॉक्स के अंदर की वैल्यू सर्विस को भेजा एंड मेरा तीसरा पैरामीटर क्या है कैपेसिटी। देखिए मैंने यहां से तीनों के तीनों पैरामीटर भेजे हैं, मॉडल भेजा है, टाइप आईडी भेजा है और क्या भेजा है कैपेसिटी। ये सर्विस, अभी सर्विस से मैंने कौन सी मेथड कॉल की है रिपोजिटरी की इज डॉट एम डॉट इज एड न्यू मशीन। अभी आप रिपोजिटरी वाले क्लास को ओपन करें, कहाँ गया, देखिए जिन मेथड की जरूरत नहीं है हाइड कर दो,
ये लगेगा? ठीक है, मैं इसके 2 टुकड़े करता हूं। यहां अभी आप आइए, देखिए दिस इज आवर, उसके बाद यहां आप आइए, इज एड न्यू मशीन, इसे सेलेक्ट करें। देखिए देखिए अभी आप यहां से आप जरा देखिए, आपने सर्विस में से किसकी मेथड कॉल की है? रिपोजिटरी की मेथड कॉल की है आपने, ये वाली कौन सी? इज एड, सॉरी, ये वाली मेथड आपसे कॉल हुई है। यस और नॉट? तो आपने फिर से 3 पैरामीटर, कौन से हैं? यहां से कितने पैरामीटर आ गए? 3 पैरामीटर्स। सबसे पहला पैरामीटर क्या है आपका? मॉडल। ये रिपोजिटरी में आ गया। दूसरा पैरामीटर क्या आ गया आपका? हाँ, टाइप वाला एरे। चलिए, सॉरी, एंड तीसरा पैरामीटर क्या आ गया आपका? तीसरा जो पैरामीटर ये क्या है आपका? दिस इज योर कैपेसिटी। अभी हम पहले टेबल ड्रॉ करते हैं। हाँ, यस और नॉट? तीनों टेबल पहले हमें ड्रॉ करने हैं। देखिए मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है मशीन इन्फो, बराबर। मेरे पास और एक टेबल है जिसका नाम है फ्यूल टाइप, बराबर ना? यस और नॉट? देखिए अब ये वाला लॉजिक ही आपको समझ में नहीं आया था, मुझे पता है, अभी हम देखते हैं। और तीसरा टेबल है मेरे पास क्या? मशीन टाइप ज्वाइन वाला टेबल है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेबल? मशीन टाइप ज्वाइन। देखिए आई हैव 3 टेबल्स। अभी आप यहां आइए, सबसे पहले मेरे पास MID और दूसरा क्या है? मशीन कोड। फ्यूल टाइप में क्या है? टाइप ID एंड टाइप है, एंड यहाँ क्या है? टाइप। अब देखिए इसमें मेरे पास ऑलरेडी डेटा इंसर्टेड है। 1 क्या है? पेट्रोल। 2 DI, ऐसा ही। अभी मशीन इन्फो में जाइए, तीसरा रिकॉर्ड अभी हमें इंसर्ट करना है इसीलिए, बट पहले 2 रिकॉर्ड इसके पास है, M001 M002, ऐसा डेटा है ना इसमें। देखिए 1 M001, 2 M002, ऐसा डेटा है। अभी देखिए तीसरा जो टेबल है, यहाँ पे आप देखिए आई हैव MID, उसके बाद क्या है? टाइप ID एंड कैपेसिटी, इतना है। ऐसा अभी हम इसमें इंसर्ट, देखिए अभी सबसे पहले देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये फंक्शन जब भी आपका रन होगा, इस फंक्शन में सबसे पहले क्या कॉल हुआ? दिस डॉट गेट मशीन ID ऑटोमेटिक। कौन सा फंक्शन कॉल हुआ यहाँ से? दिस क्यों लिखा? करंट क्लास का फंक्शन है, ये गेट मशीन ID कॉल हुआ। तो सेलेक्ट मैक्स MID फ्रॉम अ मशीन ID, मशीन इन्फो। आप बताइए मशीन इन्फो में मैक्स ID क्या है? 2 है। तो मुझे इसका मतलब ये हुआ, यहाँ क्या मिलेगा आपको गाइस? वी गेट 2। तो अब देखिए रिकॉर्ड है, तो ये RS डॉट नेक्स्ट रिटर्न ट्रू करेगा। तो यहाँ MID क्या मिलेगा? व्हाट इज ऑफ MID? MID इज 2। अब देखिए MID 2 है, प्लस प्लस MID कितना हुआ? 3। अब बताइए पहला ID अगर आपका 2 है, मशीन ID पहला 2 है, तो दूसरा क्या? उसके 2, तो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए? 3। तो ऑटो इंक्रीमेंट का तो यही तो लॉजिक है। तो मैंने रिटर्न MID किया, तो ये रिटर्न MID कहाँ हो रहा है?
ये रिटर्न आपका MID हो रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे MID 0 रखा कि जब नहीं मिलेगा तो +1 होगा और जब एक्सेप्शन आएगा तो -1। यहाँ एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया बेटा। MID का वैल्यू क्या है अभी आपका 3 है। हम इसे और भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट देखिए डमी प्रोजेक्ट है, मैं आपको इसे क्लासरूम पढ़ा रहा हूँ। ये MID इक्वल टू कितना है 3 है। अब देखिए स्ट्रिंग डॉट मशीन कोड गेट मशीन कोड। मशीन कोड क्या है मॉडल डॉट गेट मशीन कोड। तो मॉडल में मशीन कोड क्या है बताइए M003 है बराबर। बताइए कहाँ गया अभी MID 3 है मशीन कोड अभी कौन इंसर्ट इनटू मशीन इन्फो MID एंड मशीन कोड। तो आप बताइए तीसरा ये इसके अंदर डेटा इंसर्ट होगा। मशीन ID क्या है गाइस 3 है और आपका जो मशीन कोड है M003 है। गेटिंग माय पॉइंट। इस तरीके से होगा, मतलब एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। बट अभी हमें ये पहली बार इधर क्यों आया था, मैंने इसमें लूप में लगाया था, तो ये नॉट नल वाला है ना, नॉट नल और यूनिक है, तो दोबारा इंसर्ट नहीं होगा इसलिए आ रहा था। अभी देखिए ये हो गया। अभी यहाँ जब ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो वैल्यू में क्या जाता है, वैल्यू में क्या जाएगा 1, वैल्यू में होता है 1। अभी आप यहाँ ये इफ 1 greater than 0, what is this? It's true or a false? ये क्या है गाइस, ट्रू है। अब ये ट्रू है मतलब ये मास्टर रिकॉर्ड में डेटा इंसर्ट हुआ, अभी इसके अंदर इंसर्ट होना चाहिए बराबर ना। तो मैंने वापस से ये ट्रू है तो ये मतलब ये स्टेप मतलब इसमें इंसर्ट होने के बाद यहाँ इंसर्ट होगा। फॉर i इक्वल टू क्या है 0, i लेस देन कैपेसिटी डॉट लेंथ। तो कैपेसिटी में कितने पैरामीटर्स हैं 2, तो इट इज अ ट्रू और नॉट। तो 0 लेस देन ऑफ 2, यस और नॉट। तो ये यहाँ पे आ जाएगा यहाँ, और यहाँ मैंने लिखा कैपेसिटी ऑफ i मतलब क्या बताइए, कैपेसिटी ऑफ 0। कैपेसिटी ऑफ 0 पे क्या है 600 नॉट इक्वल्स टू क्या नल। सो ये ट्रू या फॉल्स, ये ट्रू है मतलब भाई इसमें डेटा है। अगर इसमें डेटा नहीं होता और इसमें डेटा होता तो इंसर्ट नहीं करना है। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे आ गई। अब देखिए इंसर्ट इनटू मशीन टाइप जॉइन वैल्यूज क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अभी stmd डॉट सेट इनटू 1 कॉमा MID। MID क्या है मतलब पहले कॉलम में क्या इंसर्ट होगा 3। अभी देखिए stmt डॉट देखिए ये सेट इन टू, बट इसका टाइप ID का टाइप क्या है स्ट्रिंग है। तो मैंने इंटीजर डॉट पास इन टाइप ID ऑफ i। टाइप ID ऑफ i मतलब टाइप ID ऑफ, अभी i का वैल्यू कितना है 0, तो मतलब यहाँ पे मतलब क्या हुआ टाइप ID ऑफ 0। तो मैंने इसे कन्वर्ट किया तो मेरा टाइप ID 0 है, तो मेरा टाइप ID 0 का वैल्यू क्या है 2 है। तो टाइप की वैल्यू क्या हो गई गाइस 2। और कैपेसिटी stm3 इंटीजर डॉट पास इन कैपेसिटी ऑफ i। कैपेसिटी ऑफ i कितना है कितना है अभी, तो कैपेसिटी ऑफ 0 पे क्या है 600। तो यहाँ पे जाके क्या इंसर्ट होगा 600। अभी देखिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, अभी वापस से ये इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू में क्या जाएगा वापस, वैल्यू की वैल्यू क्या होगी 1। देखिए वैल्यू में क्या होगा 1। अभी ये लूप चल रहा है ना, इसके बाद अभी आप यहाँ जाइए वापस क्या होगा i प्लस प्लस। सो व्हाट इज वैल्यू 5, 1 लेस देन ऑफ 2। कैपेसिटी ऑफ i मतलब क्या परफेक्ट। कैपेसिटी ऑफ 1 नॉट इक्वल्स क्या इट्स ट्रू और फॉल्स, इट इज अ ट्रू। ये ट्रू होने के बाद अभी आप यहाँ आइए, ये वापस यहाँ पे आएगा stm.1 MID। MID की वैल्यू क्या है 3, मतलब MID अभी चेंज नहीं होगा, मतलब एक ही मशीन है ना 3। अभी देखिए सेट इनटू इंटीजर ऑफ टाइप ID ऑफ 1। आप बताइए टाइप ID ऑफ 1 की वैल्यू क्या है। टाइप ID ऑफ 1 का मतलब क्या टाइप ID ऑफ 1 मतलब यहाँ 1, तो ये यहाँ इंसर्ट होगा 1। एंड कैपेसिटी ऑफ 1 मतलब क्या 400 ऐसे, तो वैल्यू में 1 आता है। यहाँ देखिए वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, अभी i प्लस प्लस i हो गया 2, 2 लेस देन ऑफ 2 क्या नो फॉल्स, मतलब बराबर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब ये इसके बाहर आ गया रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन 0। वैल्यू कितना है अभी आपका 1 ग्रेटर देन 0, इट्स ट्रू और नॉट। सो रिटर्न ट्रू करेगा। अभी रिपोजिटरी रिटर्न कहाँ करेगी
सर्विस, मतलब ये सर्विस यहाँ पे आपको रिटर्न क्या मिलेगा बताइए, ट्रू। और यहाँ ट्रू मिलने के बाद ये रिटर्न कहाँ करेगा, ये इस बुलियन में कंट्रोलर में रिटर्न करेगा यहाँ क्या, ये भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ट्रू। अब ये ट्रू है तो यहाँ इफ के अंदर क्या आता है, इफ क्या होगा, हाँ ट्रू। इफ अगर आपका ट्रू है तो मतलब क्या, मशीन एडेड सक्सेसफुल। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए अभी ये डेटाबेस ऐसे बनेगा, बराबर एंट्री हो गई ना, यस और नॉट? इट्स वेरी सिंपल। आपको इस तरीके से मैनेज करना है। थोड़ा बहुत क्या था ना, मैं थोड़ी बहुत चीजें गलत हो रही थी, ध्यान में नहीं आ रहा था, बट उतना थोड़ा बहुत चलेगा। जब आप एक्चुअल काम करते हैं, प्रीडिफाइंड काम आपके पास नहीं है, आप रन टाइम में कोड कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम सोचते हैं तो कुछ कुछ चीजें बराबर लॉजिकली बराबर होती है, कोडिंग में थोड़ी बहुत गलत होती है। जैसे हमसे पहली बार गलती क्या हुई थी, इस मेथड को मैंने यहाँ पे भी कॉल किया था और यहाँ पे भी कॉल किया था, ये मेथड दोबारा कॉल हो रही थी, इसीलिए डबल आईडी जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पे प्राइमरी की इंसर्ट होने के बाद यहाँ वो प्राइमरी की सेकंड टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए एरर था। फिर बाद में गलत क्या हुआ था, जब मैं इसे इंसर्ट कर रहा था ये क्वेरी लूप में रन हो रही थी, तो मशीन आईडी मशीन कोड रिपीट आ रहा था। तो मशीन कोड का जो डेटाबेस का कॉलम है वो क्या है, मशीन कोड varchar नॉट नल एंड यूनिक, मतलब हमसे दोबारा सेम मशीन कोड हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे थे, तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन रेज कर रहा था, यहाँ पे आ ही नहीं रहा था, ये भी प्रॉब्लम था। इज इट क्लियर? तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना डिबगर कैसे लगाते हैं बताता हूँ, मतलब कभी ऐसे जैसे प्रॉब्लम अगर आते हैं, बट मैं डिबगर इसीलिए नहीं बताता हूँ आपको जल्दी, आप हाथ से कोड को डिबग कीजिए। जैसे कि अभी हमने डिबगर नहीं लगाया था, बट हमने बड़ा प्रॉपर थिंक किया कि ये एरर यहाँ पे है। गेटिंग? मतलब जब भी आप, इसका फायदा क्या होता है, जब आप इंटरव्यू में बैठते पेपर पेन पे आपको समझ में आना चाहिए आपका एरर कहाँ पे मिल सकता है या कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। दैट इज जिसे कोड ट्रेसिंग कहते हैं। आपको हैंड रन भी होना चाहिए। इज इट क्लियर? बट मैं आपको एक आधी वीडियो में बताऊंगा कि डिबगर कैसे लगाते हैं, यस सर नॉट, हम आगे देखेंगे उसे। बट इज इट क्लियर एवरीवन? अभी हमें व्यू मशीन पे थोड़ा चेंज करना है, लॉजिक चेंज करना है। व्यू मशीन करते हैं तो डेटा अभी आपको ऐसा नहीं दिखाना है, हम इस टेबल को चेंज करते हैं। मुझे इसमें ना दो और चीजें ऐड करनी है। देखिए व्यू मशीन, यहां हमें क्या करना है बता रहा हूं मैं आपको। देखिए यहां पे मुझे ऐसे यहां दिखाना है। देखिए यहां फ्यूल टाइप, यस और नॉट, क्या फ्यूल टाइप और उसका कैपेसिटी, मतलब मशीन कोड, जैसे मशीन कोड M003 पहला दिखना चाहिए, डीजल, कैपेसिटी कितना है उसका 600 है ना। देखिए यहाँ पेंट में 600, वापस से 4 ऐसे दिखना चाहिए, M003 क्या है पेट्रोल, कैपेसिटी कितना है ऐसे। तो क्या करेंगे अभी आप, ऐसा आउटपुट आपको चाहिए फ्रंट व्यू पे, तो कुछ नहीं है, क्या करेंगे बताइए, ऐसा आउटपुट आपको चाहिए, कंसोल में भी आपने लाया था। अभी आप इसके हिसाब से पेंट में आ जाइए, पहला गायब हो गया शायद। क्या करेंगे अभी आप, हाँ अगर ऐसा अगर आउटपुट अगर आपको चाहिए, अरे यार, तो बताइए, ये अभी आपके ऐसे 3 टेबल हैं, मैं लेता हूं। देखिए एक टेबल है आपका दिस इज योर 1 टेबल, उसके बाद एक टेबल है आपके पास, एक लक्ष्य द्या प्लीज झोपू नका, एंड उसके बाद ये वाला एक टेबल है। वी हैव 3 टेबल्स, और मुझे फ्रंट व्यू में देखिए डेटा कुछ अलग दिखाना है, और मेरा बैकएंड में स्टोरेज कुछ अलग इस तरीके से है। तो बताइए आप क्या करेंगे, हाँ we need to perform a join between machine info and this table and this table and this। मुझे 3 टेबल का क्या करना है, ज्वाइन। मैं कौन सा ज्वाइन लगाना चाहूंगा यार, लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, कौन सा लगाएंगे आप,
लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इनर क्यों नहीं, इनर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए सिनेरियो क्या है, दो ऐसे मशीन्स है कि हमने तय नहीं किया है कि उसका पेट्रोल, उसके अंदर पेट्रोल रखना है या डीजल रखना है, बट मशीन तो है ना। तो लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे तो बेनिफिट क्या होगा, लेफ्ट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड और कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल। तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा, जब भी यहाँ फ्यूल टाइप नहीं होगा तो हम यहाँ क्या दिखाएंगे, नन, और यहाँ कैपेसिटी 0। जब हम फिल करेंगे तब हम उसे दिखा देंगे। तो कौन सा ज्वाइन लगाना चाहिए, अगर आप इनर ज्वाइन लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपको उन्हीं वही मशीन दिखेंगे जिसको पेट्रोल फ्यूल टाइप अलोकेट हुआ है, आपको वो मशीन्स नहीं दिखेंगे। यस और नॉट, फिर आपको अलग से ऐसे दो मेनू बनाने पड़ेंगे, मशीन्स विथ फ्यूल टाइप, मशीन विथ, बट यहाँ पे बेटर ऑप्शन है, सारे मशीन्स आप देख सकते हैं। इससे बेटर ऑप्शन आप कौन सा ज्वाइन लगाएंगे, लेफ्ट। देखिए फिर अभी आपको देखिए, अभी हमारे पास वो लॉजिक ऑलरेडी हमने बिल्ड करके रखा है, कौन सा, व्यू का लॉजिक है। सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, सिलेक्ट एम डॉट क्या मशीन क्या कोड कॉमा एफ डॉट टाइप, यस और नॉट, एफ डॉट टाइप कॉमा मशीन टाइप ज्वाइन mtj डॉट कैपेसिटी बराबर फ्रॉम, बराबर है ना, मशीन इन्फो यम क्या लेफ्ट ज्वाइन, कौन सा टेबल, मशीन टाइप ज्वाइन mtj ऑन m डॉट mid इक्वल टू mtj डॉट क्या mid, उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन बराबर, उसके बाद क्या होगा, फ्यूल टाइप f बराबर ऑन f डॉट टाइप id इक्वल टू mtj डॉट टाइप। देखिए m001 के साथ कोई टाइप नहीं और नल नहीं है, ऐसा आपका डेटा होगा, यस और नॉट। इस तरीके से आप उसे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब इसी ज्वाइन को आप उठाएंगे, यू हैव टू कॉपी, और आप देखिए मेथड वगैरह तो हमने सारी चीजें क्या की है, लिख के रखी है। मैं सीधा मशीन रिपोजिटरी में आ जाऊंगा, यहां गेट ऑल मशीन्स, यहां कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, मैंने यहाँ मशीन मॉडल लिखा था, बट अभी देखिए यहाँ पे मशीन का भी डेटा आ रहा है, टाइप का भी डेटा आ रहा है और कैपेसिटी, तीन टेबल से डेटा आ रहा है। अभी इसमें सिर्फ दो ही फील्ड है, कौन से आईडी एंड मशीन कोड। अभी आपको पता नहीं, इससे बेटर ऑप्शन आप यहाँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट का एरे, क्या ऑब्जेक्ट क्लास का एरे। अभी आपने ऑब्जेक्ट क्लास का एरे क्यों रखा, क्योंकि क्वेरी से डिफरेंट टाइप का डेटा आने वाला है और वो एक टेबल से नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट का एरे बनाया, अभी आप मशीन मॉडल को यहां से हटाइए, जरूरत नहीं है, इसको भी आप हटाइए। बताता हूं मैं आपको क्या करना है, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अभी यहां आपको ऐसे लिखना है, ऑब्जेक्ट बराबर obj इक्वल्स टू न्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एरे, यहां rs डॉट गेट स्ट्रिंग 1 0 लोकेशन है ना, इसे एरे इनिशियलाइजेशन rs डॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ 2 सॉरी गेट स्ट्रिंग ऑफ 2 एंड rs डॉट गेट इंट ऑफ 3। देखिए ऐसा क्यों किया, रीजन बता दो, rs डॉट गेट स्ट्रिंग 1 मशीन कोड मिलेगा, rs डॉट गेट स्ट्रिंग 2 क्या मिलेगा टाइप, और rs डॉट गेट स्ट्रिंग 3 क्या मिलेगा कैपेसिटी, यस और नॉट। अभी आपको क्या करना है, यहाँ आके थोड़ा चेंज करना है, ये जो ऊपर आपने जो मशीन मॉडल बनाया है इस लिस्ट को आप बदलेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट एरे, क्योंकि इट कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। यहाँ देखिए फिर अभी आपको ये जो एरे लिस्ट आप बना रहे हो इसे भी आपको थोड़ा सा चेंज करना है, क्या करेंगे आप ऑब्जेक्ट एरे,
जेनरिक है, ये देखिए टी का प्रॉब्लम है। अभी आप यहां ऐसे कीजिए, ऑब्जेक्ट एरे यहां लिस्ट में आप क्या पास करेंगे, ओबीजे, बस। कुछ तो गलत किया, नहीं हाँ, यहाँ पे गलत हुआ है। यस, यहाँ मैंने एरे ब्रैकेट नहीं दिया था, इसीलिए एरर था। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखिए रिटर्न नल रिटर्न लिस्ट। हाँ, अब ये इश्यू क्या है बताता हूँ। ये जो मेथड है गेट, कौन सी मेथड है हमारी, गेट ऑल मशीन्स, ये यहाँ है बट हमने इसे एक्चुअल मशीन रिपोजिटरी में भी लिखा है। आपको यहाँ पे भी इसका टाइप क्या करना होगा, इंटरफेस के अंदर, कहाँ, इंटरफेस के अंदर भी इसका टाइप क्या करेंगे आप, चेंज, एंड फाइल को क्या करेंगे, सेव ऑल। अभी एरर नहीं आएगा। देखिए मैं थोड़े कोड में चेंज कर रहा हूँ इसीलिए तकलीफ होगी आपको, बट होने दो। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट समझ में आ गया ना, क्योंकि ये मॉडल क्लास होता तो एक टेबल के साथ होता है, बट यहाँ वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डाल दिया और सीधा यहाँ से लिस्ट में ऑब्जेक्ट है। अभी आपको ये चेंज थोड़ा सर्विस में भी करना पड़ेगा। देखिए कहाँ आएंगे अभी आप, सर्विस क्लास में आइए। सर्विस में जब आप आएंगे, देखिए अभी आप इसे चेंज करें। यहाँ पे अभी आपको क्या लिखना है, इंटरफेस में जाके पहले ऑब्जेक्ट एरे, फाइल को सेव, उसके बाद में सर्विस के इंप्लीमेंटेशन में आइए। यहां आने के बाद थोड़ा चेंज कीजिए, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट एरे। अभी चेंज कहां करना है, अभी आपको इस पेज पे आना है। ये वाला जो अभी हमारा जो पेज है कौन सा है, व्यू मशीन डॉट जेएसपी। अभी आप यहाँ आइए, व्यू मशीन डॉट जेएसपी, कहाँ गया व्यू मशीन, यहाँ पे अभी आपने जो चेंज किया इसे थोड़ा चेंज करें, इसे ऐसे लिखिए, क्या लिस्ट, क्या ऑब्जेक्ट एरे ऐसे। अभी आप यहाँ इसे हटाइए, इसे लिखिए ऑब्जेक्ट ओबीजे एरे कोलन ऑफ लिस्ट, और यहाँ चेंज करेंगे। अभी आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है ओबीजे ऑफ क्या 0। अभी आईडी नहीं आया है तो आईडी भी लाना पड़ेगा, यस और नॉट। तो अभी हम रिपोजिटरी में वापस जाते हैं, कहाँ गया मशीन रिपोजिटरी, ये देखिए इस क्लास में मशीन रिपोजिटरी इंप्लीमेंट रहा यहाँ भी आप आइए। यहाँ आपको और एक चीज लानी है, क्या लाना है, यहाँ 4th नंबर पे यम डॉट क्या एम आई डी, और अभी आप यहाँ ऐड कीजिए आरएस डॉट गेट इंट ऑफ 4। तो ये कौन सा इंडेक्स, 0, ये 1, ये 2 एंड ये 3 ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो अभी आप व्यू कहाँ गया, व्यू मशीन डॉट जेएसपी पे आइए, ये इधर है व्यू मशीन डॉट जेएसपी। हाँ, यहाँ आने के बाद आईडी आपको लग रहा है तो आप यहाँ लिखिए ओबीजे ऑफ लगा, तो आप इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, इंट में। यहाँ पे भी आईडी चाहिए तो लिखिए इंट ना ओबीजे ऑफ 3, 0 1 0 1 2 3 3 3। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे आप, ओबीजे ऑफ 3 क्यों लिखा पता है ना आपको, इधर से देखिए यहाँ जो डेटा आ रहा है ये ऑब्जेक्ट एरे में आ रहा है, रिपोजिटरी में आके देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट एरे के हिसाब से ये कौन से इंडेक्स पे जाएगा, 0, ये कौन से 1, ये 2 एंड ये 3 पे जाएगा। यहाँ मशीन कोड आपको चाहिए, इसे हटाइए, यहाँ ओबीजे ऑफ 0 डॉट टू स्ट्रिंग, ऐसा भी आप कर सकते हैं।
अभी आपको दो और चीजें ऐड करनी है। यहाँ क्या ऐड करना है, th स्लैश ऑफ th क्या है, स्कोप इक्वल्स कॉल। यहाँ क्या देंगे हम, फ्यूल टाइप, और यहाँ और एक ऐड करेंगे क्या, स्कोप इक्वल्स क्या, कॉल, और यहाँ क्या लिखेंगे आप, कैपेसिटी। तो यहाँ दो कॉलम और ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ आपको कॉपी करना है 1 and 2। सो 0 पे हमने क्या ऐड किया है, देखिए मशीन कोड टाइप एंड कैपेसिटी। व्यू मशीन पे आ जाइए, व्यू मशीन डॉट जेएसपी की इसे क्या देंगे 1, इसे क्या देंगे 2। ट्राई करते हैं, फाइल को क्या करेंगे, सेव ऑल। एरर नहीं होना चाहिए, बट तभी भी बोल नहीं सकते, कुछ गलत हुआ तो हो सकता है। हाँ, यहाँ पे एरर आ रहा है, यस, इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं इसीलिए एरर, बात कुछ नहीं। फाइल को क्या करते हैं, सेव ऑल। अब देखिए, जस्ट वेट, कट करके पेस्ट कीजिए, कभी भी होता है, फाइल को सेव ऑल। इज इट क्लियर? अभी हमें इसे रन करना है। आप यहाँ ये राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश एंड रिस्टार्ट। हे थोडं डिफिकल्ट वाटेल, माझं तुम्ही करा, तुम्हाला हॅबिट लागेल बघ एवढं स्प्रिंग मध्ये इतकं कॉम्प्लिकेटेड राहत नाही, स्प्रिंग रिॲक्ट मध्ये वगैरे गेलं नाही इतकं कॉम्प्लिकेटेड होत नाही, सोपं सोपं होत जातं। मात्र मग काय होतं ना, ज्यावेळेस आपण स्प्रिंग वगैरे शिकू ना, तर मला तुम्हाला सांगायला सोपं जाईल की आपण इथे एवढं कॉम्प्लिकेट, इथे इंटरनल इथे मॅनेज झालंय आणि इथे ऑप्टिमाइज केलंय, समजतंय ना? हे बघा, जस्ट वेट प्लीज, कॉपी इट यहाँ पे एंड यू कैन पेस्ट, जस्ट वेट। हाँ, प्लीज कीप क्वाइट, व्यू मशीन्स, एक्सेप्शन है क्या, नहीं, देखिए आ गया 1 M001 क्या आ गया, नल, कैपेसिटी 0, M002 डीजेल सिर्फ इसके अंदर, कैपेसिटी 700, यहाँ M003 डीजेल 600 है। यहाँ पे और एक कॉलम दे सकते हैं, टोटल कैपेसिटी, इन दोनों का सम करेंगे, किसका, इसका और इसका सम करके इस कॉलम में दिखा सकते हैं, यस और नॉट। देखिए मतलब ये इस तरीके से होगा, या अगर इसे बहुत भी अच्छे से करना है तो आप क्या कर सकते हैं, रिएक्ट के अंदर ग्रिड यूज करेंगे ना, तो या jQuery के अंदर भी हम ग्रिड यूज कर सकते हैं, तो उसके अंदर हम काफी अच्छा कर सकते हैं। बट फिलहाल इतना ठीक है। बट आपको ये समझ में आ गया? देखिए अभी हमारा न्यू टाइप हो गया फ्यूल, देखिए न्यू टाइप हो गया, तो इसका जो टाइप है, जो फ्यूल टाइप है, उसका डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट आपके पास, आपको ही करना है। अब इसमें हमें प्रॉब्लम आ सकता है डिलीट और अपडेट के लिए। देखिए क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। यहाँ व्यू मशीन डिलीट करेंगे, नहीं प्रॉपर है, क्योंकि हमने क्या किया है ना, ऑन डिलीट कैस्केड यूज किया है, नहीं किया शायद। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मशीन इन्फो, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मशीन टाइप ज्वाइन, देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड है इसका, नहीं नहीं, अभी ये 2 को डिलीट कीजिए, अभी देखिए 2 को करेंगे, एरर आएगा, बैकएंड में एक्सेप्शन है, क्यों? प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, एसक्यूएल में पढ़ाया था मैंने आपको। जब आप अभी देखिए मैंने क्या किया, M002 को मैं डिलीट करना चाह रहा हूं, बट ड्रॉबैक क्या है, M002 को डिलीट कर रहा हूं, बट इसका जो आईडी है यहाँ पे एज ए फॉरेन की यूज हो रहा है ना, तो जब प्राइमरी की कहीं पे फॉरेन की बोल के यूज होगा, तो जब पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो डिलीट होता है क्या? नहीं, उसके पहले किसे डिलीट करना पड़ेगा, चाइल्ड को। तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन डिलीट कैस्केड, मतलब ये टेबल स्ट्रक्चर हमने गलत किया, इस टेबल को हमें चेंज करना चाहिए। मतलब जब ये मैं MID यहाँ पे लिखूंगा, तो इस MID के साथ, ये तो मेरा MID फॉरेन की है ना, ये मेरा MID क्या है, फॉरेन की है। जब मेरा MID अगर फॉरेन की है, तो जब मैं चाहता हूं कि यहां से MID डिलीट हो, कहां से, यहां से अगर MID डिलीट हो तो यहां से भी डिलीट होना चाहिए, तो मैं इस कॉलम के साथ कौन सा कंस्ट्रेंट लगाऊंगा, फॉरेन की के साथ, ऑन डिलीट कैस्केड। आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द SQL? नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या आता है पीछे, अगर मान लो अगर आपको ये पता ही नहीं, अगर आप SQL आपको अच्छा, आपको जावा अच्छा आता है बट आपको SQL नहीं आता है, तो बैकएंड में प्रॉब्लम क्या होती है, आपको समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है।
नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ता, पहले डिलीट की क्वेरी लिखनी पड़ती। किसके लिए? पहले आपको डिलीट की क्वेरी किसके लिए? मशीन टाइप ज्वाइन के लिए डिलीट लिखना पड़ता, फिर डिलीट किसके लिखना पड़ता? मशीन इन्फो के लिए। फिर अगर ये मशीन इन्फो अगर 10 जगह पे जा रहे हैं तो 10 डिलीट लिखेंगे पहले। इससे बेटर ऑप्शन क्या है? ऑन डिलीट कैस्केड हम अप्लाई करेंगे। किसके साथ? मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, मुझे आपको ये दिखाना था कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसे रिजॉल्व करना है, तो वी नीड टू राइट हियर ऑन डिलीट कैस्केड। इज इट क्लियर? यस और नॉट? समजायले का? हो किंवा नाही? नक्की येस। आता आपल्याला नवीन एम्प्लॉय ऍड करायचा आहे। मी इथल्या भरपूर गोष्टी तुम्हालाच करायला लावणार। मी न्यू टाइप ऍड करून दाखवलाय ना, तर व्ह्यू टाइप, डिलीट टाइप, काल फ्युएल टाइप ऍड केलं ना आपण, इथं व्ह्यू टाइप, डिलीट टाइप, अपडेट टाइप हे तुम्हीच करायचं, कारण हे सेमच लॉजिक आहे। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है।